नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान तेजस्वाल श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी द्वारा विरचित श्री तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथादिराज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इस ग्रंथ में छठा अध्याय हमारा चल रहा है, जिसमें हम सभी आश्रव तत्व का जो विशेष वर्णन है या कर्मों का आश्रव के निमित्तों से हुआ करता है उनको हम यहाँ पर समझ रहे हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और मोहनीय कर्म का अब तक हम वर्णन पढ़ चुके हैं। कल की कक्षा में हमने 3 सूत्र पढ़े थे, जिसमें साता वेदनीय और दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी के आश्रव के कारण समझे थे। आइए एक बार हम उनका रिवीजन करते हैं, फिर उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। साता वेदनी के आश्रव के कारणों के अंतर्गत आचार्य महाराज स्पष्ट रूप से लिखते हैं, भूत वृत्त्यनुकंपा, दान, सराग, संयमादि योग, क्षांति, शौच, मिति, सद्वेद्यस्य। भूत अनुकंपा, वृत्ति, दान। भूत का मतलब प्राणी, संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति अनुकंपा, दया, करुणा का भाव होना, और वृत्ति दान और वृत्तियों को दान देना। जो अणुव्रत महाव्रतों का पालन करने वाले हैं, प्रतिमाओं का पालन करने वाले हैं, उन्हें यथाशक्ति दान देना। दान का मतलब सिर्फ आहार दान ही नहीं होता, और औषधि दान भी होता है, उनकी वैयावृत्ति भी होती है। उन्हें अगर किसी उपकरण की आवश्यकता है, पिछी, कमंडलू अथवा कोई शास्त्र आदि, वो भी उन्हें प्रदान करना। अगर कदाचित किन्हीं मुनि महाराज की दृष्टि में कोई कमजोरी आ गई है तो उन्हें चश्मा प्रदान करना। उन्हें अगर लिखना है तो लेखन कार्य के लिए लेखनी प्रदान करना, डायरी देना, ये वस्तुएं उनको देना। लेकिन ये साधना के लिए उपयोग आने वाली वस्तु देना है, साधन के लिए नहीं। हाँ, कहीं आप मोबाइल ले जाके दे दो, लो महाराज मोबाइल, हमसे भी बात करो और जिससे आपको करना, पाप लगेगा, पुण्य तो बहुत दूर की बात है। मोबाइल, लैपटॉप, रुपया, पैसा, ये सब दे करके और एक निष्परिग्रही संत को हम परिग्रही बना रहे हैं। जो लेने वाले हैं वो तो परम पापी हैं ही, जो देने वाले हैं वे भी महान पापी हैं। इसलिए वैयावृत्ति और दान क्या करना चाहिए, ये भी हम श्रावकों को समझ आना चाहिए। नहीं तो कुछ भी दे दें तो वो दान की कोटि में नहीं आएगा। इसके बाद आचार्य महाराज लिख रहे हैं, सराग संयम, अर्थात राग सहित संयम। जहाँ छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज के संयम हुआ करता है, और आदि से संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप। योग शांति, मन वचन काय को वश में करके शांति, क्षमा भाव को, सहन भाव को अपने जीवन में, और साथ में शौचम इति, शुचिता का भाव, लोभ का अभाव, इति से तात्पर्य है अरहत भक्ति और वैयावृत्ति। ये क्या है, ये सद्वेद्यस्य, साता वेदनी के आश्रव के कारण हैं। इनको हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए ताकि हमारे साता वेदनी कर्म का आश्रव हो सके। मोहनी कर्म में सबसे प्रचंड है मिथ्यात्व, जिसे हम कहते हैं दर्शन मोह। इसका बंध कब होता है,
अवर्णवाद करने से, झूठा आरोप लगाने से। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्सु। केवली अवर्णवाद, शुद्ध अवर्णवाद, संघ अवर्णवाद, धर्म अवर्णवाद और देव अवर्णवाद। केवली भगवान के प्रति झूठा आरोप लगाना, इस तरह की विशेष व्याख्या कल हमने समझ ली थी। ऐसा करने पर क्या होता है? मिथ्यात्व का बंध होता है। चारित्र मोहनी का बंध कब होता है? कषायो दया तीव्र परिणामश चारित्र मोहस्य। कषाय उदयात, कषाय के उदय होने से तीव्र परिणाम है, तीव्र परिणाम जहां पर होते हैं वहां चारित्र मोहस्य, चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रय हुआ करता है। बंध परिणाम पर भी आश्रय तो होगा, लेकिन चारित्र मोहनी की बात करेंगे तो वहां पर तीव्र परिणाम होते हैं। हमने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया था। कर्म के उदय आने पर हमें अपने आप की व्यवस्था को, अपनी स्थिति को अच्छा बनाना चाहिए, कर्म के अनुसार नहीं बहना चाहिए। कर्म तो उदय में आएगा और हमें फल देकर के चला जाएगा, लेकिन अगर हमने अपने आप को कर्म के अनुसार ढाल लिया तो वहां पर फिर हमारे में और उस संसारी आत्मा जो कर्मों से पराधीन है उसमें क्या अंतर रह जाएगा? हम अगर कर्म के अनुसार ही अपना जीवन जी रहे हैं तो फिर जीव का पुरुषार्थ कहाँ जाएगा? अच्छा, जीव बड़ा या कर्म बड़ा? बोलिए, बड़ा कौन है? उत्तर क्या मिलेगा? जीव ही है। तभी तो जीवों ने कर्मों को नाश करके और मुक्ति को प्राप्त कर दी। अगर कर्म बड़ा होता तो संसार में कोई कर्म को हरा सकता था? इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये बात सिद्ध होती है कि कर्म जो है वो जीव के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। हाँ, इतना संसार में अपन सभी कर्मों से ही पराधीन हैं, कर्मों से ही, कर्म ही नचा रहा है हमको, कर्म ही हमें अनेक पर्याय में भटका रहा है। कारण क्योंकि अभी हमने उस कर्म को बलवान मान रखा है, बलवान बना रखा है। जिस दिन हमारे अंदर दृढ़ संकल्प हो गया और व्रतों को हमने धारण कर लिया, पापों का त्याग कर दिया, महाव्रतों को धारण कर लिया, वही कर्म सोचने लगेगा अब तो ये मुझसे ज्यादा प्रभावी हो। इसलिए कषायोदया, कषाय के उदय पर जहाँ तीव्र परिणाम होते हैं तो चारित्र मोह से, चारित्र मोहनी कर्म का आश्रय होता है। यहाँ तक हमारा हो गया था। आइए अब आगे जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है आयु बंध की चर्चा। आयु कर्म का बंध कब होता है इस विषय पर हम समझ रहे हैं, और इस विषय को या चारों आयु के आश्रयों के कारणों को समझने से पहले हम एक विशेष व्याख्या समझें, आयु कर्म का बंध कब होता है। क्योंकि मैंने आपसे निवेदन किया था आयु कर्म को छोड़ करके शेष 7 कर्मों का बंध तो जीव प्रति समय करता है, प्रति समय, है ना। एक भी समय ऐसा नहीं जाता कि जीव कर्मों का बंध नहीं करता। अब आयु कर्म का बंध कब करता है, इस संबंध में आचार्यों ने स्पष्ट रूप से लिखा है, आयु कर्म का बंध जीवन के 8 अपकर्ष कालों में होता है। ये अपकर्ष काल क्या कहलाते हैं? अपकर्ष काल का मतलब होता है आयु का त्रिभाग शेष रह जाने पर प्रथम अपकर्ष काल आता है। आयु का त्रिभाग शेष रह जाने पर, त्रिभाग का मतलब जितनी आयु यह जीव लेकर के आया है उसके हमने 3 भाग किए, ठीक है। उसमें से 2 भाग निकल गए और 1 भाग शेष रह गया, तो त्रिभाग हो गया ना, तीसरा भाग शेष रहने पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जीव 90 वर्ष की आयु लेकर के आया है, 30 30 30 हमने 3 भाग कर दिए, तो 60 वर्ष निकल जाने पर पहला अपकर्ष काल आएगा। जब 30 वर्ष शेष रह जाएंगे, तीसरा भाग शेष रह जाएगा, तब पहला अपकर्ष काल आएगा। आचार्यों ने लिखा अगर उस समय उस जीव के आयु बंध के योग्य परिणाम होते हैं तो आयु का बंध हो जाएगा, अन्यथा आगे के लिए टल जाएगा। क्या मतलब हुआ? जीव जो आप बात कर रहे हैं कि बंध के योग्य परिणाम, ये बंध के योग्य परिणाम क्या कहलाते हैं?
अपना जीवन जीते हैं, जिन परिणामों से हम अपना जीवन जीते हैं, उन परिणामों के निमित्त से ही आयु बंद होता है। बहुत अधिक तीव्र कषाय में अथवा बहुत अधिक मंद कषाय में आयु बंद नहीं होता है। जिन सामान्य परिणामों से हम अपना जीवन जिया करते हैं, वो आयु बंद के योग्य परिणाम होते हैं। अगर उस पहले अपकर्ष काल में आयु बंद नहीं हुआ तो क्या होगा? आगे टल गया। अब कितने वर्ष बचे? 30 वर्ष उदाहरण में। तो उस 30 वर्ष के फिर हम 3 भाग करेंगे, 10 10 10, फिर 2 भाग निकाल दीजिए, त्रिभाग शेष रहने पर मतलब अंतिम 10 वर्षों में, मतलब 80 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर दूसरा अपकर्ष काल आएगा। उसमें अगर आयु बन गई तो ठीक है, नहीं बन गई तो आगे के लिए टल गई। फिर 10 वर्ष बचे, उस 10 वर्ष के फिर 3 टुकड़े कर दीजिए, फिर तीसरा भाग। फॉर एग्जाम्पल अपन अपने समझने की दृष्टि से उसको अपन ने 9 वर्ष मान लिया ताकि एक समझने में आसानी रहे। तो 3 3 3, तो लास्ट के 3 साल बच गए। 86 वर्ष की अवस्था में फिर तीसरा अपकर्ष काल आएगा। तो इस तरह से करते करते फिर उसमें नहीं हुआ तो फिर 3 वर्ष में से फिर 2 वर्ष निकाल दीजिए, फिर लास्ट के 89 वर्ष का जब वो जीव हो जाएगा तब चौथा अपकर्ष काल आएगा। उसमें भी नहीं हुआ तो फिर जो 1 वर्ष बचा उसमें 12 महीने 8 महीने वो निकाल दीजिए, फिर 4 महीने, तो 4 महीने में फिर 120 दिन, उनमें फिर तीसरा भाग निकालिए। तो इस तरह से करते करते 8 अपकर्ष काल उस जीव के पूरे जीवन काल में आते हैं। इन 8 अपकर्ष कालों में अगर उस जीव ने आयु बंद कर लिया तो ठीक, कदाचित हो सकता है इन 8 अपकर्ष कालों में वो आयु बंद न कर पाए। तो क्या होगा? फिर वो मृत्यु के अंतिम अंतर मुहूर्त पूर्व, जिसे आचार्यों ने नाम दिया असंक्षेपाधा काल। क्या शब्द का प्रयोग किया? असंक्षेपाधा काल। जिस अंतिम अंतर मुहूर्त में जीव अगली आयु का बंद करता है उस काल का नाम है असंक्षेपाधा काल। ठीक है? क्योंकि अगर वह जीव मोक्षगामी नहीं है तो बिना आयु कर्म का बंद किए वो मरण को प्राप्त नहीं होता। परभव का आगामी आयु का बंद तो करेगा ही करेगा, उसके बिना कैसे चलेगा? ठीक है? हो सकता है, अब देखिए अभी हमने क्या समझा, हो सकता है 8 अपकर्ष कालों में आयु बंद नहीं करे तो लास्ट असंक्षेपाधा काल में करेगा। ठीक। दूसरा नियम, हो सकता है कि वो 8 अपकर्ष कालों में से किसी एक अपकर्ष काल में आयु बंद कर ले, किसी 2 अपकर्ष काल में कर ले, किसी 3 अपकर्ष काल में कर ले। हो सकता है 8 अपकर्ष कालों में आयु बंद कर ले। समझ में आ रही बात? सिद्धांत की बात समझिएगा अच्छी तरह से। हो सकता है 8 अपकर्ष कालों में आयु बंद कर ले, लेकिन 8 अपकर्ष कालों में जिस पहले अपकर्ष काल में आयु बंद हुआ है आगे के अपकर्ष कालों में उसी आयु का बंद होगा, दूसरी आयु का नहीं होगा। हाँ, नहीं तो पता चले कि पहले में तो नरकायु का कर लिया, दूसरे में देवायु का कर लिया, तीसरे में तिर्यंच आयु, चौथे में मनुष्य आयु, मरने के बाद जीव सोचेगा कहाँ जाऊं। ऐसा नहीं होता। आयु तो एक ही बनती है, नियम है ये। अगर उस जीव ने देवायु का बंद कर लिया है, आचार्यों ने लिखा, हाँ आगामी अपकर्ष कालों में उस आयु में उत्कर्षण संभव है। अपकर्षण तो कभी भी हो सकता है, आयु का घटना तो कभी भी हो सकता है, लेकिन आयु का बढ़ना, आयु में वृद्धि अपकर्ष कालों में ही होती है। ये भी अच्छी तरह से विषय समझना। लेकिन होगी उसी आयु की जिस आयु का जीव ने एक बार बंद कर लिया है, वह आयु उसे भोगनी पड़ती है। ये नियम है। इसलिए हो सकता है पहले अपकर्ष काल में आयु बंद कर ले, हो सकता है दूसरे अपकर्ष काल में कर ले। इस तरह से 8 चांसेस उसको मिलते हैं। ये तो हुई आयु बंद के संबंध में चर्चा। इसके साथ में एक नियम हमको ये और समझना चाहिए, जिस जीव ने आगामी आयु का बंद कर लिया है उस जीव का अकाल मरण नहीं होता। अगर उस जीव ने 60 वर्ष की अवस्था में आगामी आयु का बंद कर लिया, लेके कितने वर्ष आयु आया था? 90 वर्ष।
अब वो 30 वर्ष पूरा जिएगा, पूरे 90 साल की आयु जितनी लेकर के आया है, एक समय पहले भी मरण नहीं होगा। चाहे ट्रेन निकल जाएगी ऊपर से, चाहे गड्ढे में गिर जाएगा, चाहे कुएं में गिर जाएगा, चाहे एक्सीडेंट हो जाएगा। हम देखते हैं दुनिया में ऐसे कितने केस होते हैं, इतना भयंकर हादसा हुआ तो भी उस व्यक्ति की जान बच गई। आता है ना, अपन न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं। क्यों? हो सकता है उसके आगामी आयु का बंध हो गया हो, हम तो जान नहीं सकते, ये तो अवधि ज्ञान का या प्रत्यक्ष ज्ञानी का विषय है, लेकिन ये नियम है, ये सिद्धांत है। इसलिए अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात, आगामी आयु के बंध के बारे में अभी हमने अपकर्ष कालों में चर्चा की। जरा इस बात पर विचार करें, आयु का त्रिभाग शेष रहने पर आयु बंध होता है। हमें नहीं पता हमारी कितनी आयु है, कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। लेकिन अभी हम पंचम काल में हैं, और पंचम काल में उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष है, उत्कृष्ट। और उसमें भी अपन जिस समय में, जिस काल में रह रहे हैं, वहां तो मुश्किल से 80-90 वर्ष। बस इसके बाद में अगर कोई 85 की वर्ष में चला जाता है तो अपन क्या बोलते हैं? हाँ, अब तो आयु पूरी हो गई थी भाई, है ना। तो अपन अपनी धारणा क्या बना रखे हैं, अपन लगभग 80-90 वर्ष की आयु एक एवरेज है, जिसमें आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मेरा सभी उन माताओं बहनों से, उन दादी अम्माओं से निवेदन है जिनकी आयु 60 से ऊपर हो गई। देखो, गारंटी तो नहीं है कि हमारी कितनी आयु, लेकिन उनकी तो गारंटी हो गई ना। जिनकी 60 या 60 प्लस जो हो गए हैं, उनकी तो गारंटी है ना कि अब तो कभी भी आयु बन सकती है। आगामी उनकी तो बंधेगी बंधेगी, अब नहीं बंधेगी तो कब बंधेगी? तो 1000 वर्ष तो जीने से रहे, तो उनके लिए तो गारंटी है। अपन लोगों के लिए गारंटी नहीं है, लेकिन सावधान तो अपन को भी रहना है। क्या पता अपनी 50 वर्ष की आयु हो तो, क्या पता अपनी 35 वर्ष की आयु हो तो, क्या पता अपनी 40 वर्ष की, 30 वर्ष की आयु हो तो, हमको थोड़ी ना पता है। इसलिए आयु तो हमारी भी कभी भी बन सकती है, लेकिन हमारे लिए तो एक छोटा सा चांस, मान लो थोड़ा सा निकल गया, लेकिन उनका तो कोई चांस ही नहीं है। उनके लिए तो अब यही समय है जब वो अपनी आगामी आयु का बंध करेंगे, और कर रहे हैं। हो सकता है किसी का इस क्लास के पढ़ते पढ़ते आयु बंद हो जाए, पता थोड़ी ना चलेगा अपन को। वो इंडिकेशन देके थोड़ी ना आता है कि भैया आज आयु बंद करने के लिए आऊंगा मैं, तो सज धज के तैयार रहना। ये सब चीजें नहीं होती हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए क्या समझना इस विषय को, जो 60 प्लस हो गए हैं उन्हें पूरा सावधान रहना है। कभी भी आयु बंद हो सकती है, और आयु बंद हो तो हमारी कौन सी हो, अभी अपन पढ़ेंगे चारों आयु। कौन सी आयु अच्छी लगती है, मनुष्य आयु या देवायु? देवायु। तो देवायु के लिए जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। मनुष्य आयु प्राप्त करना है तो जो कहेंगे वो अपन को करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा कहेंगे तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हम अपनी आयु को बहुत अच्छा आगामी आयु का बंद कर सकते हैं। क्योंकि इस बात को हमें अच्छी तरह से विषय को समझना है, हम इस पर्याय को बड़े पुण्योदय से प्राप्त हुए हैं। हम आगामी पर्याय को सुधारें, हमारे परिणाम बहुत अच्छे हों, और उन परिणामों के साथ में अगर हम आगामी आयु का बंद करते हैं तो निश्चित रूप से हम बहुत, परिणाम हमारे बहुत अच्छे होंगे तो आगामी आयु का बंद अच्छा होगा। और परिणामों में यदि कलुषता होगी, कषाय भाव होगा, तो तदनुसार हमारी आयु का बंद होता है। इसलिए विशेष निवेदन 60 प्लस वालों को तो प्रति समय सावधान रहना है, कभी भी आयु का बंद हो सकता है। आइए अब हम इस आयु बंद के प्रकरण को समझते हैं। सबसे पहले नरकायु के आश्रव का कारण आचार्य महाराज यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, बहुवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः। बहुवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः। ठीक, क्या लिखा है? नारकस्यायुषः, नारकस्य आयुषः, नरक आयु का। नरक आयु के आश्रव का क्या कारण है? बहुआरंभ बहुपरिग्रहत्वम्।
बहुत ज्यादा आरंभ करना, आरंभ का मतलब हिंसा, और बहुत परिग्रह रखना, ये नरकायु का आश्रव का कारण है। जो व्यक्ति बहुत हिंसा करता है, दिन रात मारता रहता है, हिंसा करता रहता है, अत्यधिक मात्रा में परिग्रह इकट्ठा करता है, जब भी उसका आयु बंद होगा, मान करके चलिएगा वो जीव नरकायु का बंद करेगा। और आचार्य ने लिखा, नरकायु में पहुंच करके और वहां एक क्षण के लिए भी सुखी नहीं हो सकता, दिन रात दुख ही दुख, बस एक ही काम है वहां पे, दुख के अलावा वहां पर और कोई काम है ही नहीं है। प्रति क्षण प्रति समय वह जीव उन नरकों के दुखों को सहन करता है। तीसरे अध्याय में हमने संक्षेप में नरकों के दुखों को पढ़ा था, अन्य ग्रंथों में भी आपने पढ़ा है। वहां की भूमि को स्पर्श करने मात्र से कितना दुख होता है, हजारों बिच्छुओं के एक साथ काटने से भी ज्यादा दुख वहां पर हुआ करता है। आचार्य ने इस विषय में बहुत स्पष्ट लिखा, इसलिए बहुत ज्यादा परिग्रह और बहुत ज्यादा हिंसा नहीं। बहुत से लोग होते हैं जो इस तरह का व्यापार करते हैं जिसमें बहुत जीव हिंसा होती है, तो भी बस पैसों के लोभ में चमड़े के पर्स, चप्पल, जूते ये बेच रहे हैं। जैनी होकर के चमड़े के चप्पल जूते का व्यापार कर रहे हैं, रेशम की साड़ी है, इस तरह का व्यापार कर रहे हैं, जिसमें त्रस्त जीवों का अत्यधिक घात हो रहा हो। अनाज गल्ले के व्यापार में चौमासे के दिनों में कितने जीव उत्पन्न हो जाते हैं, माल जब रखा जाता है, गेहूं आदि जो होते हैं, और उनको बेचते हैं, रखते हैं, कितने जीव मरण को प्राप्त होते हैं। आचार्य ने लिखा, बहुत आरंभ वाला व्यापार भी नहीं करना। व्यापार कैसा करें जिसमें कम से कम हिंसा हो, क्योंकि बिना हिंसा के तो व्यापार होगा नहीं। कपड़े का व्यापार करें अथवा जो सोना चांदी आदि है उसका व्यापार करें, इसमें कम हिंसा होती है। लेकिन आजकल की स्थितियां तो बड़ी विचित्र है, इसमें भी बहुत हिंसा होने लगी। जब अभी आचार्य श्री का हथकरघा का प्रोजेक्ट अपन सभी ने सुना, उसके पहले तो पता ही नहीं था कि जिन वस्त्रों को हम पहनते हैं उनमें मटन टेलो यूज होता है, जो किसी को मार करके बनाया जाता है, रेशा उसका धागा। तभी तो फिर आचार्य श्री के उपदेश के अनुसार अहिंसक वस्त्र, हथकरघा के वस्त्र चले। तो कहाँ हिंसा हो रही है इस बात का हमको ज्ञान नहीं होता है, और बहुत आरंभ वाले, बहुत हिंसा वाले हम व्यापार करते हैं। एक स्थान पर एक सज्जन का नाम आया अखबार में, जब हमने उसके बारे में पढ़ा, वहां लिखा हुआ था जैन व्यक्ति था। पुलिस ने छापा मारा तो देखा वो पापड़ बेचता था। उसके पापड़ बड़े फेमस थे, और इतने ज्यादा फेमस थे कि सब लोगों के मुंह पे उसका स्वाद लगा हुआ था। जब उसके यहाँ छापा पड़ा तब देखा वो जो पापड़ बनाता था उसमें हड्डियों का चूरा मिलाता था। सोचिए, जैन होकर के और इस तरह का व्यापार, गलत काम, गलत धंधा, सिर्फ और सिर्फ रुपए पैसे का। व्यक्ति लोभ में, लालच में, परिग्रह को इकट्ठा करने में कितनी हिंसा हो रही है, किसकी हिंसा हो रही है। अरे आदमी को मार जाता है, आदमी आदमी को खा जाता है, बस उसको तो पैसा चाहिए। आचार्य ने लिखा, समझ लीजिएगा, नियम से वो जीव नरकायु का आश्रय कर रहा है। पितृ का व्यापार करते हैं लोग, न जाने कौन कौन सा व्यापार जिसमें जीव हिंसा ज्यादा हो, उस व्यापार को करने से नरकायु का। और न केवल मात्र हिंसा, परिग्रह को भी यहाँ लिया है, बहुत परिग्रह। देखो बहुत शब्द लगा हुआ है। सामान्य परिग्रह वाला जीव नरक में जाए या न जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बहु परिग्रहत्व, अत्यधिक परिग्रह वाला, बहुत परिग्रह वाला जो जीव होता है वो नरकायु के आश्रम में कारण बन जाता है, उसका बहुत ज्यादा परिग्रह। और हम खुद जरा विचार करें, हमें चाहिए एक गाड़ी, हम 5 गाड़ी रखे हुए हैं, 5 की जगह 10 रखे हुए हैं। हमें चाहिए एक फोन और हम 5 फोन रखे हुए हैं। हर महीने हम सेल फोन बदलते हैं। कौन कौन सी चीजों की हम बात करें, हम खूब सोना चांदी रुपया पैसा जमीन जायदाद खूब इकट्ठा करते हैं, बेईमानी कर करके न जाने कितना पैसा हम इकट्ठा करते हैं। जरा विचार करो, जब उसका आकलन करेंगे तो हमें खुद समझ में आएगा कि हमारे पास कितना अधिक परिग्रह है जिसका कोई मतलब नहीं है। खूब सोना है, खूब डायमंड है, खूब हमारे पास में रत्न रखे हुए हैं, खूब मोती रखे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में
हम अगर उस परिग्रह के साथ में आयु बंद हमारा होगा तो बोली कहाँ जाएंगे। मैं नहीं कह रहा, आचार्य उमा स्वामी महाराज कह रहे, नारकस्य आयुष। व्यापार अलग चीज है, लेकिन अपने पास में अपना स्वामित्व मान करके परिग्रह रखना, जिस वस्तु की हमें आवश्यकता नहीं है उसको भी हम रखे हुए हैं। अगर मैं आप सभी माताओं बहनों से निवेदन करूं कि आज जरा अपने अपने अलमीराज को खंगालना, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं खंगालना खंगालना मतलब खोजना, देखना। आप खुद अपने आप में ये सोचेंगे, आपके पास ऐसे बहुत सारे वस्त्र हैं जिनका हम उपयोग नहीं करते। क्यों रखे हुए? बस रखें, बस रखें। वो हमारा परिग्रह जुड़ रहा है और हमको तो लग रहा है हाँ रखा है यार, क्या फर्क पड़ता है, वहां रखो यहाँ रखो, नहीं, पाप लग रहा है। मैंने एक दिन पहले भी आपसे निवेदन किया था कि हम सब पापों को तो पाप मानते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में परिग्रह को पाप नहीं माना अभी तक। हमने किसी को मार दिया तो तुरंत अपन के ओ, उसको मार दिया तुमने। चींटी मर जाती है हमारे हमारे माध्यम से तो तुरंत अपने अंदर क्या भाव आता, ओ मेरे से चींटी मर गई, आता है ना, पाप का भाव आता है। और तुरंत जाकर के 5 साड़ियां ले आए तो ओ अब मेरी 5 साड़ियां हो गई, ये नहीं आता मेरे 5 साड़ियां हो गई। दोनों में अंतर आया समझ में? वहां परिग्रह पाप बढ़ा तो दुख नहीं हुआ, खुशी हुई। ये खुशी ही नरक में ले जाने का कारण। बहुपरिग्रह, हाँ आवश्यकता हो तो मैं कह रहा हूँ 5 की जगह 10 हो, कोई आपत्ति नहीं। मैं आपकी साड़ियों पर, आपकी खरीदारी पर, आपकी परचेजिंग पे कोई रोक नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आवश्यकता तक अगर हम हैं, सीमित रहें, उस मर्यादा में रहें, ताकि एक समता भाव। अपने सोचिए, हम तो भगवान महावीर स्वामी के वंशज कहे जाते हैं, उनके उपदेश को मानने वाले कहे जाते हैं। एक व्यक्ति बहुत अमीर से अमीर अमीर बनता जा रहा है, एक गरीब से गरीब बनता जा रहा है। जरा इस बात पर विचार करें, अगर हमारे पास आज पुण्य के संयोग से अच्छा रुपया पैसा है, अच्छा हमारा स्टैंडर्ड है, अच्छा हमारा मकान है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि किसी गरीब को हम तवज्जो भी ना दें। हमारे यहाँ तो सभी प्राणी समान हैं। हम बहुत लग्जरी गाड़ी में आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हमारे पास हजारों साड़ियां ऐसे पड़ी हुई है, और हमारे दरवाजे पर अगर कोई भीख मांग रहा है, उसकी साड़ी फटी हुई है, तो हमारे मन में एक बार भी भाव नहीं आता चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी साड़ी जो मेरे उपयोग में नहीं आ रही मैं इसको दे दूं। कहाँ हमारी समानता है? फिर हम बोलते हैं प्रेम भाव हो सब जीवों पर। अरे काहे का प्रेम भाव सब जीवों पर? हम तो अपने आप को ये मानते हैं मैं ही सब कुछ हूँ। कहाँ उस जीव के ऊपर प्रेम भाव हुआ? हम जीवों को, हम चींटी को बचाने की बात करते हैं और मनुष्यों को मार डालते हैं। हो सकता है मेरी ये बात किसी को कड़ भी लगे। हम छोटे छोटे जीवों को हिंसा से बचने की बात करते हैं, हमें घास में नहीं चलना साहब, हमें पानी छान करके पीना है, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना, हमें कुछ भी मारना नहीं है, हमें आलू प्याज नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? अरे उसमें केमिकल में बड़े जीव होते हैं। हम उन जीवों को तो बचा रहे हैं, लेकिन हमारे पड़ोस में रहने वाले की उसकी कोई फिक्र नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। हमारा हमारे रिश्तेदार, हम करोड़ों रुपए दान कर रहे हैं दूसरी जगह, और हमारा रिश्तेदार है वो दर दर के ठोकरे खा रहा है, उसको बिजनेस नहीं चल पा रहा, कोरोना में उसका बिजनेस खराब हो गया, खत्म हो गया। क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम उसको कुछ हेल्प करें? कहाँ लेकर के जाएंगे हम इस परिग्रह को? हमने यही से कमाया है। और मैं फिर निवेदन करूं, मैं नहीं कह रहा, आचार्य उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं, बहुत परिग्रह के साथ में यदि आयु बंद होगा तो नियम से नरकायु का बंद होगा। और यदि उसी परिग्रह को हमने बांट दिया, विभाजित कर दिया, भैया बेटो हम तो अब हमारी उम्र हो गई है, तुम सब शादियां हो गई, पोते हो गए, अब आराम से अब क्या करना। मैं विशेष रूप से, जैसा अभी मैंने आयुबंध के प्रकरण में आपसे निवेदन किया, 60+ महानुभावों से विशेष मेरा निवेदन है। निवेदन सभी से है, लेकिन ये विशेष उनके लिए है। अब हमें ज्यादा घर में दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। बेटे बहू आ गए हैं, पोते हो गए हैं, सब समझदार है, सब अपना अपना भाग्य लेके आए हैं, सबके पास पुरुषार्थ है। अगर घर की चाबी अभी भी हमारे पास में है, हमारे अपनी कमर में लगा करके हम चलते हैं तिजोरी की चाबी, और अभी तक भी हम घर में अपना डंडा बजाते हैं, नहीं मैं कहूंगा वैसा ही होगा, तो हम सभी जानते हैं परिवार टूट रहे हैं, टूट जाते हैं। आजकल हर कोई स्वतंत्र है, हर कोई अपना काम स्वयं समझदारी से करना जानता है और करते भी हैं।
और आप विश्वास रख करके आगे बढ़िए ना। अब ये जो समय आपका आया है, ये जंजाल में फंसने का नहीं है, उस फंसे हुए जंजाल से निकलने का समय है। कब तक फंसते रहेंगे? अनादिकाल से फंसते आ रहे हैं। मनुष्य पर्याय मिली, कुछ समय अपन को मिला है। अब उस स्थिति में बस बढ़िया, अपने अपन ने खूब कमा लिया जीवन भर, खूब बच्चों को पाल लिया, बड़ा कर दिया, बड़ा बिजनेस कर दिया, सब कुछ, कोई नौकरी लग गया, कोई सब अपना अपना धंधा संभाल। आप आराम से धर्म ध्यान करो। 2 समय की आराम से 3 समय की रोटी मिल रही है, आराम से बच्चों के साथ में प्रेम से बात बैठ करके व्यवहार करो। बाकी समय अपना धर्म ध्यान करो, खाओ पियो मौज करो, तीर्थ यात्रा जाओ, आचार्य श्री की चौका लगाओ। अरे अपने समय को धर्म ध्यान में बिताना है, शुभोपयोग में निकालना है। और नहीं तो अगर उसी में रचे पचे रहे, मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूँ, किस प्रकार की लोलुपता लोगों की हमारी हुआ करती है। एक स्थान पर हम और बड़े पंडित जी जब एक साथ शिविर लगाने गए थे, तो बड़े पंडित जी की आदत थी और उनका वो बहुत अच्छा भाव रहता था, सुबह उठ करके वो वॉकिंग करने के लिए निकलते थे, मॉर्निंग वॉक के लिए। तो 5-5:15 बजे की बात है, हल्का सा उजाला होने लगा था। एक वहां से निकलना उनका हुआ, और जब देखा वहां पर एक स्थान पर एक वस्त्र है, वस्त्र भंडार बना हुआ है। तो उस वस्त्र भंडार में वहां पर कपड़े बिक रहे हैं। तो दादाजी जिनकी एज होगी आई थिंक लगभग 75-80 साल, तो उस स्थिति में वहां पर उन्होंने देखा कि वो जो दादाजी थे वो वहां पर बैठ गए 5:15 बजे। तो बड़े पंडित जी ने पूछा, भाई क्या चक्कर है सुबह सुबह? और लिखा हुआ था उसमें दिगंबर वस्त्र में भगवान की प्रतिमा बनी हुई थी, समझ गए कि किसी जैनी व्यक्ति का घर है। तो अब ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि भाई क्या चक्कर है, ये समय तो आपका धर्म ध्यान का है, मंदिर में जाओ, अभिषेक पूजा पाठ करो, आप यहाँ सुबह सुबह 5:15 बजे कपड़े की दुकान पे कौन कपड़ा लेने आएगा? तो उनका क्या उत्तर था? उनका उत्तर था, पंडित जी हाँ ऐसे तो कोई नहीं आएगा, लेकिन अगर किसी की मृत्यु हो जाएगी, मर जाएगा, तो कफन लेने तो आएगा। अब सोचिए, जिस व्यक्ति के पांव खुद कफन में जा रहे हैं, वो व्यक्ति दूसरों का कफन बेचने की तैयारी कर रहा है। कितना परिग्रह इकट्ठा करने का भाव रखते हैं हम अपने जीवन में। आचार्य महाराज लिख रहे हैं, बहुवा रंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुष। बहुत ज्यादा आरंभ, बहुत ज्यादा हिंसा और बहुत ज्यादा परिग्रह नरकायु के आश्रय का कारण है। अगर हमें नरक में जाने से बचना है तो आज ही हम अपने परिग्रह का परिमाण करें। और मैं बार बार आपसे ये निवेदन ही कर रहा हूँ, पूर्ण परिग्रह नहीं छुड़वा रहा, छोड़ दो तो बहुत बढ़िया बात, आचार्य इंतजार कर रहे हैं। और अभी सुन भी रहे हैं कि शायद मोक्ष सप्तमी के दिन कुछ व्यवस्था भी बन रही है क्षुल्लक और क्षुल्लिका दीक्षा की, अभी सुनने में आया था। तो अगर किन्हीं का भाव हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है पूरा छोड़ करके और वहां पहुंचने की। लेकिन अगर उतना नहीं है तो कोई बात नहीं, परिग्रह का परिमाण तो करें, एक सीमा तो बांध, एक मर्यादा तो करें कि हमारी व्यवस्था हमारे जीवन में हमको कितनी आवश्यकता है। 2 चीजें होती है, एक नेसेसिटी और एक लग्जरी। हमारा जीवन नेसेसिटी में, आवश्यकता में निकलना चाहिए, विलासिता में नहीं। मैं मानता हूं गाड़ी की आवश्यकता है, एक गाड़ी रखी। विलासिता किसे कहेंगे? नहीं मुझे तो वो टॉप मॉडल चाहिए, और 2-4 महीने चलाए फिर वापस, नहीं अब नया मॉडल आ गया मुझे तो वो चाहिए। मुझे मंदिर जाना है तो उसके लिए दूसरी गाड़ी, ऑफिस जाना है तो दूसरी गाड़ी, घूमने जाऊंगा तो तीसरी गाड़ी, वहां जाऊंगा तो चौथी गाड़ी। ये कहलाती है विलासिता। विलासिता के साथ में जीवन होने से बहुत ज्यादा आरंभ और परिग्रह होता है, और नियम से नरकायु का आश्रय होता है। हम इस बात पर विचार करें, और जितना परिग्रह है उसको आपस में बांट करके अगर हम निकाल देंगे तो हमारे पास उस परिग्रह का ग्रहण का दोष नहीं लगेगा। इस बात का अपन को विचार करना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नरकायु के बाद में अब तिर्यंच आयु के आश्रय की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, माया तैर्यग योनस्य, तैर्यग योनस्य, माया तैर्यग योनस्य। देखिए, माया, माया मतलब मायाचारी, छल कपट। नरकायु के बाद में अब किसका वर्णन है? तैर्यग योनस्य, तिर्यंच आयु का।
तिर्यंच योनि का। तिर्यंच योनि में जाने का कारण क्या है? आचार्य ने लिखा माया, मायाचारी करना, छल कपट, धोखा, फरेब, किसी के साथ चीटिंग करना, ये सब हमें तिर्यंच आयु में पहुंचाने वाला है। अब जरा आपने अपने मन को टटोलना है, हमारे अंदर कितना छल कपट अंदर भरा हुआ है। हमारे मन में कुछ, वचन में कुछ और काय में कुछ होता है। हमारा दिन भर में कितना चेहरा बदलता है। अपनों के सामने कुछ और हुआ करता है, मंदिर में भगवान के सामने कुछ और हुआ करता है, और अपने रिश्तेदारों के सामने हमारा चेहरा कुछ और हो जाया करता है। जरा इस बात पर हम विचार करो। मैं तो हमेशा दूसरों के साथ में हम कितना धोखा करते हैं, कितना छल कपट करते हैं, जिसे हम अपने भाषा में मुंह में राम बगल में छुरी। सामने तो बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे अपन, और पीठ पीछे से उसकी बुराई करेंगे। ये धोखा कहलाता है, छल कपट कहलाता है। आचार्यों ने शास्त्रों में बहुत स्पष्ट लिखा, अगर ऐसा करते हैं तो तिर्यंच आयु का आश्रय होता है। और तिर्यंचों में कौन बनना चाहते हो? हाँ, अपना अपना ऑप्शन चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चींटी, मक्खी, मच्छर, घोड़ा, बकरा, जो भी इच्छा है, बहुत सारे हैं। तिर्यंचों में तो बहुत ऑप्शन है। नरकों में तो 7 ही नरक हैं। यहाँ तो तिर्यंच आयु में तो बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ जितने पढ़ रहे हैं, अगर अपन एक एक पर्याय भी लेंगे तो भी तिर्यंच की पर्याय बहुत ज्यादा है, अपन तो कम ही पड़ जाएंगे। नहीं, हमको तिर्यंच में नहीं जाना, हमको धोखा करके तिर्यंच में नहीं जाना। क्योंकि धोखा करने से, छल कपट करने से, फरेब करने पर आचार्य ने लिखा माया के बहुत रूप हुआ करते हैं। जरा विचार करें, अगर कोई बिजनेस कर रहा है और उस व्यापार में उसको पता चल जाए कि आगे आने वाले 6 महीने में और ये तीसरी लहर आने वाली है, लॉकडाउन लगने वाला है, तो वो क्या करेगा? बहुत सारा माल पहले से लेकर के स्टॉक कर लेगा, और फिर उसको आगे आने वाले समय में डबल ट्रिपल दामों में बेचेगा। आज सुबह में अखबार पढ़ रहा था। और प्राइवेट तो छोड़ो, सरकारी में भी उसमें जो टेबलेट या जो मेडिसिन मिल रही है, वो 10%, 20% आगे बढ़ा करके, इतना गुना दाम बढ़ा करके उससे पैसा ले रहे हैं। सोचो कहाँ जाएंगे लोग? इस पैसे को लेकर के कहाँ जाएंगे? जिस व्यक्ति को कोरोना ने जीना सिखा दिया, एक पल की जिसको खबर नहीं है, अगले पल वही व्यक्ति मर गया, तो जो करोड़ों रुपए का घपला कर रहा है, मायाचारी करके करोड़ों कमाना चाह रहा है, जिसको वो दे रहा है। मैं तो एक बात बोलूं, तो मेडिकल वाला हो, व्यापार, कुछ भी करने वाला हो, जिस व्यक्ति के मन में ये भावना है कि मैं इसको ठग लूं, चलो अगर सामने वाले जिसको उसने ठगा उसी को कोरोना था, और उसने क्या किया? उसी को ठगा और उसी के साथ में जब व्यवहार किया तो वो कोरोना उसको आ गया। अब करोड़ों तो ठग लिया, 7 दिन बाद वो भी चला गया। अब बताओ, करोड़ों रुपए ठगने का जो पाप लगा मायाचारी का, उससे वो तिर्यंचाई में चला गया। और ऐसा भला आदमी अगर उसका कुछ भला कर देता तो हो सकता है पुण्य के उदय से बच जाता। तिर्यंच आयु के आश्रम में आचार्य ने लिखा मायाचारी, छल कपट, और उसके बहुत रूप है। चाहे हम काला बाजारी कर रहे हैं, स्टोक कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, घूस लेते हैं हम, तुम्हारा ये काम कराना है तो ये इतना करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। मैं तो बच्चों को भी हमेशा कहता हूँ, अगर हम परीक्षा में नकल कर रहे हैं तो ये भी तो मायाचारी है, हैं? हम अगर कुछ चीटिंग कर रहे हैं, जितना हम, मायाचारी से विपरीत क्या है? सरल स्वभावी जीवन। जो मन में है वो वचन में, वही काय में। लेकिन जहां तीनों में, तीनों विपरीत हुआ करते हैं, तीनों में वक्रता हुआ करती है, आचार्य महाराज कह रहे हैं निश्चित रूप से वो तिर्यंच आयु के आश्रय का कारण बनता है। शास्त्रों में एक उदाहरण प्रसिद्ध आता है। 2 मुनि महाराज थे, उनमें से एक मुनि महाराज मासु उपवासी थे, महीनों महीनों तक उपवास करते थे। चतुर्थ काल की घटना है। तो जब लोगों को, क्योंकि पहले के समय मुनिराज जंगल में रहा करते थे, शहरों में तो या लोगों के बीच में तो आहार के निमित्त से या कुछ विशेष निमित्तों से आया करते थे, और शहर के बाहर ही उद्यान आदि जो हुआ करते थे, उन जंगलों में ही वो निवास किया करते थे। तो जब लोगों को पता चला, अरे ये तो बड़े मांसोपवासी महीनों महीनों उपवास करते हैं, तो लोगों ने और सबने मिलकर के विचार किया, चलो उनके दर्शन करने चलो।
संयोग की बात ये हुई कि जिस शिला पर वो मुनि महाराज बैठे हुए थे, सुबह के समय उन्होंने विहार कर दिया वहां से, और संयोग ये था कि उसी शिला पर दूसरे मुनि महाराज आकर के बैठ गए, जिनका नाम था गुणनिधि, और पहले वाले थे मृदुमति। शायद नाम में कुछ आगे पीछे हो सकता है, देख लेना। तो उसमें उसी शिला पर संयोग था, वो आकर के बैठ गए और आकर के बैठ करके ध्यान करने लगे। उधर से राजा प्रजा सब लोग पहुंचे और पहुंच करके और महाराज को नमोस्तु करके उनकी बड़ी प्रशंसा करने लगे। अरे महाराज, आप तो मासोपवासी हो, महीनों महीनों तक उपवास करते हो, आप तो इतने कठोर तपश्चर्या को धारण करने वाले हो, आपको बारंबार नमोस्तु। इस तरह से उनकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। और वो महाराज मन में सोच रहे, मैंने तो कल ही आहार किया था। पहले के समय में तो नाम नहीं चलता था ना, पहले के समय में चौथे काल में कहाँ इतना नाम पंपलेट वगैरह थोड़ी ना कुछ छपते थे। तो अंदर ही अंदर वो मुनि महाराज सोच रहे हैं, मैं मासोपवासी नहीं हूँ, कोई दूसरे महाराज मासोपवासी है, लेकिन ये मुझे वो समझ करके और मेरी पूजा कर रहे हैं। अगर मैं आंख खोल करके ये कह दूंगा तो ये मेरी पूजा करना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि पूजा क्यों की जा रही है? तपस्या के कारण, और मैं तपस्वी तो हूं नहीं। तो वो मुनि महाराज चुपचाप अपनी प्रशंसा सुनते, झूठी प्रशंसा सुनते रहे। आचार्यों ने लिखा, उसी समय उनकी आयु बंद का समय आया और उन्होंने आयु बंद किया। भरत चक्रवर्ती की गढ़शाला में वो मर करके हाथी बने। सोचिए, मायाचारी का परिणाम तेर्यक योनस्य, तिर्यंच आयु का आश्रय। अरे अपने मन को हमेशा विशुद्ध रखें, सरल रखें। मायाचारी क्यों करना? किसी के साथ में धोखा क्यों करना? छल कपट क्यों करना? ठीक है, अगर हमें आवश्यकता है अधिक रुपए की, आवश्यकता अधिक कमाई की, तो स्पष्ट बोलो सामने वाले को। धोखा करके, छल कपट करके व्यर्थ में हम कर्मों का बंद करते हैं, जिससे हमें बाद में बहुत पछताना पड़ता है। इतना सब कुछ वैभव आदि और इकट्ठा कर रहे हैं, और इकट्ठा होता जा रहा है, वो नरकायु का आश्रम का कारण बन जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब तिर्यंच आयु के बाद में अब मनुष्य आयु के आश्रम का कारण यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए अगला सूत्र, अल्पारंभ परिग्रहत्वम। बोलिए, अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, मानुषस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य। ठीक है, अब मानुषस्य, मनुष्य आयु के आश्रय के क्या कारण है? अल्प आरंभ, अल्प परिग्रहत्वम। अल्प माने कम, थोड़ा, आरंभ माने हिंसा, और अल्प परिग्रहत्वम और थोड़ा परिग्रह। थोड़ा सा आरंभ, थोड़ी सी हिंसा और थोड़ा सा परिग्रह अगर होता रहता है, तब ऐसी स्थिति में कौन सी आयु बनेगी? मानुषस्य, मनुष्य आयु का बंध होगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य आयु में जीव अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। जहां आचार्य महाराज ने बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह में नरकायु में पहुंचाया, वहीं दूसरी तरफ आचार्य महाराज कह रहे हैं, यदि जीवन को चलाने के लिए जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता का हम परिग्रह रख रहे हैं। गृहस्थी में रहते हुए हम हिंसा से पूर्ण रूप से विरक्त नहीं हो सकते। गृहस्थी में रहते हुए हिंसा तो होगी, उठेंगे, बैठेंगे, झाड़ू पोछा लगाएंगे, भोजन बनाएंगे, मकान बनाएंगे, जमीन खोदेंगे, एकेंद्रिय आदि जीवों की हिंसा होती है। उसके बिना हमारा गृहस्थ जीवन नहीं चल सकता। अगर इतना हमारा जीवन चल रहा है, तब अगर आयु बंद होगा तो मानुषस्य, मनुष्य आयु का बंद होगा, मनुष्य आयु का आश्रय। अब अपने अपने आयु को चूज कर लो। 3 आयु का तो वर्णन पढ़ लिया अपन ने, किसमें जाना चाहते हो? अब आप कहेंगे जाना तो हम चाहते हैं मनुष्य आयु में, लेकिन अपना अपना आकलन करेंगे तो भैया जी हमारा नंबर तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हमारा नंबर कहीं नरक आयु में तो नहीं आ रहा। अपने अपने परिग्रह को टटोलिए, अपने अपने हिंसा सुबह से लेकर के शाम तक व्यापार में और अन्य किसी निमित्त से कितनी हो रही है, उसको जरा विचार कीजिए। आवश्यकता, जैसा कि अभी मैंने आपसे निवेदन किया, जितनी आवश्यकता है उतना अगर हमारा जीवन चल रहा है, उतना अगर हमें लग रहा है, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। हम सभी हमेशा पढ़ते हैं, संतोषी सदा सुखी। लाइफ में कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन तो लाना पड़ेगा ना। बहुत अधिक लोभ, बहुत लालच, दिन रात सुबह से शाम तक बस कमाए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं,
परिग्रह बढ़ाए जा रहे हैं। बहुत बार तो ऐसी स्थिति होती है, खूब कमाते 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 निकल जाते हैं, जो कमाने वाला वही उपभोग नहीं कर पाता, बेचारा वही पहले निकल लेता है। तो इसलिए जितना कमा रहे हैं आवश्यकता के अनुसार उतना अपने जीवन को ग्रहण करने की कोशिश करें। आइए एक और सूत्र आगे हम पढ़ते हैं, जिसमें आचार्य महाराज उस सूत्र में मनुष्य आयु के आश्रव का और विशेष कारण बता रहे हैं। स्वभाव मार्दवम च, बोलिए, स्वभाव मार्दवम च। ठीक, स्वभाव में मार्दवम मतलब मृदुता होना, कोमलता होना, सरलपन होना। च मतलब ये भी मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव में मृदुता होना, कोमल होना, विनयवान होना, ये भी मनुष्य आयु के आश्रव का कारण कहा गया है। जैसे यहाँ क्या लगाना, क्योंकि इस सूत्र को इसीलिए अलग लिखा है क्योंकि स्वभाव में मृदुता होने पर देवायु का भी आश्रव होता है। समझ में आ रही बात? ऊपर वाले सूत्र में मनुष्य आयु का वर्णन किया था, इस वाले सूत्र में स्वभाव में मृदुता होना ये मनुष्य आयु और देवायु दोनों के आश्रव में कारण माना गया है। इसीलिए इस सूत्र को पृथक लिखा गया है, अलग लिखा गया है। ठीक है, तो स्वभाव में मृदुता का मतलब अपने नेचर को बहुत अच्छा रखना, कुटिल नहीं होना, कषाय से युक्त नहीं होना। वो देखते हैं ना अपन, किसी बहुत से लोगों का व्यक्तित्व इतना अच्छा हुआ करता है कि उनसे बात करने का मन करता है, उनके साथ रहने का मन करता है, उनसे व्यवहार रखने का मन करता है। और बहुत से ऐसे होते हैं, कुटिल वाले होते हैं, कहीं पहुंच जाओ तो बात करने से पहले ऐसा लगता है कि यहाँ क्यों आ गए। तो स्वभाव, हमारा जो नेचर है वो हमेशा मृदु बने, कठोर नहीं, कड़क स्वभाव नहीं कि कोई पास में बैठना भी पसंद नहीं करे। अपने अपने स्वभाव को टटोलिए। वैसे स्वभाव शब्द ही बता रहा है कि वो परिवर्तित होने में नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये स्वभाव वैसा वाला स्वभाव नहीं है, इसको तो परिवर्तित किया जा सकता है। तो स्वभाव में मृदुता होना, स्वभाव में कोमलता होना, इससे मनुष्य आयु का आश्रव होता है। साथ में ही च से यह देवायु के आश्रव का भी कारण कहा गया है। समय आपका हो रहा है, और भी आगे आयु कर्म के संबंध में आचार्य महाराज कहेंगे। आयु कर्म है, नाम कर्म है, अभी तो गोत्र है, अंतराय है, इन सब आश्रमों को अपन पढ़ रहे हैं। मेरा आप सभी से यही निवेदन है, इस अध्याय को अपन बहुत अच्छी तरह से समझें। हम जीवन में किस किस प्रकार से कर्म का आश्रय किन किन निमित्तों से करते हैं, उन निमित्तों को अपने जीवन से हटाने का प्रयास करें। अगर ये निमित्त हटेंगे तो वो कर्माश्रय तो नहीं होगा। जैसे आज अपन ने पढ़ा आयु कर्म के संबंध में, अब हमने क्या सीखा कक्षा से? सिर्फ सूत्र पढ़ना नहीं है, सूत्र का अर्थ तो आप लोग किताब से स्वयं भी पढ़ लेंगे। अपन ने कक्षा से ये सीखना है कि जो हमने पढ़ा कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरकायु का है कारण, तो जरा अपने अपने को टटोलना है, विचार करना है। मेरे पास तो बहुत आरंभ तो नहीं है, कहीं मैं बहुत हिंसा का काम तो नहीं करता, मेरा व्यापार क्या मुझे बदलने की आवश्यकता है? क्या मैं जो परिग्रह अपने पास में रखता हूँ, कितना परिग्रह मैं संचित कर रहा हूँ, कितना इकट्ठा हो रहा है मेरे पास, तो जिसका कोई मतलब नहीं है। मैं लोगों को देखता हूँ, इतने महान महान लोग हैं, पैसा है तो इतना दुरुपयोग करते हैं, रहते हैं कहीं और। एक एग्जाम्पल, किसी के व्यक्तिशः नहीं लगाना, किसी का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, रहते हैं दिल्ली में, लेकिन जयपुर आएंगे 10 दिन के लिए तो साहब जयपुर में फ्लैट है, बॉम्बे जाएंगे तो बॉम्बे में फ्लैट, और बाकी दिनों में क्या रहता है, ताला लगा रहता है। जहां जहां जाएंगे वहां रेंट पे नहीं रहते, वहां उनके फ्लैट बने हुए हैं। बताओ किस उपयोग में आ रहा है? घर में हम देखते हैं 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, और कमरे बने हुए 10, आलीशान बंगला, बड़ा लंबा चौड़ा, 4 नौकर लगे हुए हैं। विद्वान लोग, महान लोग, नीतिकार कहते हैं उस घर में जो वो 4 नौकर लगे उनके मजे हैं। वो बड़े खुश होकर के क्यों, उनको बेटों की रेस से खूब प्रेम स्नेह खाने पीने को मिल रहा है, उनका बड़ा पुण्य है। कहने का तात्पर्य मेरा यही है, हम अपने परिग्रह पर जरा विचार करें और परिग्रह का परिमाण जरूर करें। हमने आपसे नियम की डायरी के संबंध में भी चर्चा की थी। सब लोगों की नियम की डायरी एक होनी चाहिए, बननी चाहिए। कितना परिग्रह है और उसका एक बार लिस्ट तो बनाए हम अपने पास। मैं कहता हूँ आपको 200 साड़ियों की आवश्यकता है। 200 बहुत होती है, वैसे मैंने 200 ज्यादा बोल दी है। 100 भी अगर कहूंगा तो भी काम चल जाएगा। फिर भी मैं कहता हूँ 200 रखें,
फिर भी मैं कहता हूँ उसमें संख्या लिख ले 250, मैं 250 से ज्यादा साड़ी अपने पास नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगी। अब कम से कम इससे ऊपर के पाप से तो बच गए। सोना चांदी जमीन जायदाद कितना क्या है, कितना रुपए कितना कैश है, अपने फ्यूचर को देख करके, अपने वर्तमान की स्थिति को समझ करके परिग्रह का, भोग की वस्तुओं का परिमाण जरूर होना चाहिए। नहीं तो ये तो जीवन है, कब किसके साथ में क्या घटना घट जाए, और भयंकर अत्यधिक परिग्रह के साथ में यदि आयुबंध और मरण हो जाता है तो वो निश्चित रूप से हमारे लिए आगामी भाव में दुख का कारण बनता है। हम उस परिग्रह का परिमाण करके अपना नाम बहुआरंभ बहु परिग्रहत्व की जगह अल्पारंभ अल्प परिग्रहत्व में ले आएंगे तो निश्चित रूप से हमारा ये कक्षा पढ़ना सार्थक होगा। बस आज के लिए इतना ही। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।